नमस्कार सभी शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस का दिन है, जो एक बहुत ही खास दिवस है सभी के लिए, चाहे वो बच्चों के माता पिता हों या फिर बच्चों के शिक्षक हों या जो कोई भी जिससे भी ज्ञान प्राप्त हो वही शिक्षक है। हर कोई हमारे लिए शिक्षक है। तो हम सभी जानते हैं कि शिक्षक दिवस मनाने के पीछे क्या कारण है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है, लेकिन उनका ये मानना था कि हमारे जन्म दिवस को खास तौर से हमारे लिए ना मनाया जाए। ये बच्चों के उनके खास तौर से उनके उद्धार के लिए शिक्षकों के अंदर ये जागरूकता लाई जाए कि उन्हें सिर्फ बच्चों के लिए ही काम करना है, क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था, अत्यधिक प्रेम था और वो उसी प्रेम को शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट कराना चाहते थे। तो आज के दिन हम सभी इसीलिए इसको मनाते हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर जो है बढ़ता तो जा रहा है, काफी ज्यादा सुख सुविधाएं मिलती जा रही हैं समाज में, बच्चे नए नए तरीके से, तौर तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक समस्या जरूर आ रही है जिसमें सिर्फ शिक्षक ही दोषी नहीं है, बल्कि हम कहना चाहेंगे कि उन सभी प्यारे प्यारे बच्चों के माता पिता की भी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं, जिनके बच्चे पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। ऐसे तो विद्यालय में शिक्षकों का काम है बच्चों में मानवता का निर्माण करना, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देना और उसको लागू भी कराना बच्चों के द्वारा। तो विद्यालय में सभी शिक्षक तो ऐसा करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे समाज में जो बच्चों के माता पिता हैं वो अपनी अनुपस्थिति दर्ज कराकर विद्यालय में बच्चों को बेहतर बनाने में सहयोग नहीं दे पाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। आज के समय में चाहे कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या अदर्स जो कोई भी हो, हर विद्यालय में पीटीएम होता है। पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग, जिसमें माता पिता को जाना होता है, अपने बच्चों का रिपोर्ट देखना होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल में क्या सीख रहा है, कैसी पढ़ाई कर रहा है, कहीं बदमाशी तो नहीं सीख रहा, कहीं गलत रास्ते तो नहीं जा रहा। लेकिन कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो कभी अपनी उपस्थिति दर्ज ही नहीं कराते हैं, बच्चा क्या कर रहा है उनसे मतलब नहीं है। तो सारी जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षक पे ही रहती है। शिक्षक तो अपना काम करता है पूरे मनोयोग से करता है, क्योंकि उसको तो बच्चे को बेहतर बनाना है, उसे अपना खुद का रिजल्ट देखना है। हर बच्चे में एक शिक्षक अपनी छवि देखना चाहता है। वो सोचता है कि मैं तो जो हूँ, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा बहुत आगे रहे, मेरे से बहुत ऊपर रहे, और इसी चक्कर में वो हर बच्चे एक एक बच्चे पर बहुत विशेष ध्यान देता है। लेकिन जब बच्चा कोई पीछे रह जाता है तो उसके पीछे कारण उसके माता पिता भी होते हैं। तो ऐसे माता पिता साल में जब बच्चों का रिपोर्ट कार्ड उनके पास पहुंचेगा, वो देखेंगे, फिर आके भड़केंगे कि हमारा बच्चा, हम इतनी फीस दे रहे हैं, हमारा बच्चा पीछे रह गया। भाई क्यों पीछे रह गया? तो इसका जवाब सिर्फ शिक्षक के लिए ही नहीं है, इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। तो उन सभी माता पिता से विनम्र निवेदन है कि समय समय पर आप विद्यालय जरूर पहुंचें और शिक्षकों का सहयोग करें। ये सहयोग बच्चे की शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी मानवता के स्तर को उच्च करने में बेहतरीन है, क्योंकि एक शिक्षक ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चा ऐसे ही इधर उधर भटके बिना काम के। वो हमेशा ये सोचता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा एक बड़ा डॉक्टर बने, एक बड़ा इंजीनियर बने, जीवन में खूब पैसे कमाए, बहुत आगे रहे, मेरा नाम होगा कि मैंने उस बच्चे को पढ़ाया। लेकिन उस बच्चे में सिर्फ पैसा कमाने तक की ही क्षमता को ना विकसित किया जाए। उसके दिमाग में हमें बचपन से ये डालना है कि बेटा पढ़ाई के साथ साथ संस्कार और मानवता अति आवश्यक है। अगर उसमें मानवता या संस्कार की कमी कहीं रह गई, छूट गई, तो वो बच्चा डॉक्टर तो बन जाएगा, बड़ा डॉक्टर बन जाएगा, बड़ा इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन अपने उस पद और प्रतिष्ठा की गरिमा को कहीं ना कहीं भंग कर सकता है अगर वो मानवता विहीन है या उसमें संस्कार की कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। तो ऐसे समाज का निर्माण होगा जो कि किसी के लिए भी अच्छा शायद नहीं हो पाएगा। तो बच्चों में मानवता और संस्कार के साथ हम सभी को, ये हमारा अपना दायित्व है, क्योंकि मैं भी बच्चों की माता हूँ, पेरेंट्स हैं हम भी, तो हमें भी
इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, किस लाइन में जा रहा है, क्या पढ़ाई कर रहा है। तो ये सारी चीजें सबको देखना होता है। सबके सहयोग से ही हम शिक्षक दिवस को बेहतरीन बना सकते हैं। और इसी के साथ हम एक बार पुनः आप सभी लोगों के समक्ष एक जो बहुत ही प्रिय श्लोक है हमारा, सबको पसंद आता है, वो हम कहना चाहेंगे 2 शब्दों में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे उन सभी शिक्षकों को, उन सभी टीचर्स को, या फिर उन सभी लोगों को जिनसे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, जरूरी नहीं वो शिक्षा से ही संबंधित हो, आप सभी को मेरा पुनः प्रणाम। पुनः